शादी और तलाक की घटनाएं तो आपने बहुत सी सुनी और देखी होंगी, लेकिन जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसके बारे में सुनकर आपकी आंखें भी गीली हो जाएंगी। जी हां, तलाक के 12 साल बाद मियां बीवी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो कुछ होता है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर सिटी में एक शादी समारोह चल रहा था, जिसमें आसिफ और हुमा दोनों ने 12 साल के बाद जब एक दूसरे को देखा तो बस देखते ही रह गए। आसिफ की नज़र हुमा पर रुक गई और हुमा भी आसिफ को लगातार देखती रह गई और देखते ही देखते दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब शादी में आए लोगों ने यह मंजर देखा तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हुमा की माँ भी आ गई और वो हुमा से रोने की वजह पूछने लगी, लेकिन जब उनकी नज़र आसिफ पर पड़ी तो वो भी दंग रह गई और वो एक नज़र आसिफ को हैरत से देखती तो दूसरी तरफ अपनी बेटी पर नज़र डालती और देखती हैं कि दोनों की आंखों में आंसू हैं और दोनों दूर से एक दूसरे को देखकर बस रोए जा रहे हैं। ये सब देखकर हुमा की माँ भी रो पड़ी और इतना सब कुछ देखने के बाद शादी समारोह में आए लोग हैरान परेशान हो गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है और आखिर ये लोग रो क्यों रहे हैं। देखते ही देखते शादी का खुशियों वाला घर गमगीन हो गया और ये सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा और इस बीच पूरी कहानी थोड़ी थोड़ी छन छन कर लोगों को पता चलने लगी। तब जाकर लोग नॉर्मल हुए और उसके बाद लड़के को बैठने के लिए कुर्सी दिया जाता है, उसको दिलासा दिलाया जाता है। लड़की को भी औरतें घेर लेती हैं, उसके आंसू पोंछती हैं। तब इस दौरान जो कहानी निकल कर सामने आती है वो कुछ यूं थी। ये जो लड़का है जिसका नाम आसिफ है, ये कोई और नहीं बल्कि इसी लड़की हुमा का शौहर था। लेकिन आज से 12 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था और आज 12 साल बाद दोनों इत्तेफाक से पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसलिए जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। अपने पुराने दिन याद करके वो रोने लगे। लेकिन उसके बाद आखिर में क्या हुआ ये सुनकर आप भी अपनी आंखें भीगने से नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हुआ कुछ यूं था कि साल 2004 में हुमा और आसिफ की शादी हुई थी। आसिफ रामपुर जिले के थाना अजीम नगर के अमृता गांव का रहने वाला था, जबकि हुमा रामपुर शहर की रहने वाली थी। और जब शादी हुई तो कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन हुमा शहरी मिजाज की थी और आसिफ गांव का रहने वाला था। तो बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था और बीच बीच में लड़ाई होती रहती थी। हालांकि दोनों यह सब कुछ भुलाकर अपना जीवन गुजारना चाह जरूर रहे थे, लेकिन शहरी मिजाज की लड़की हुमा गांव के मिजाज से परेशान थी। गांव के तौर तरीक से वो नावाकिफ थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और अक्सर इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो जाया करती थी। आखिरकार ये सिलसिला 8 साल तक चलता रहा और इस बीच दोनों के 4 बच्चे भी हुए। उनमें से एक बेटा था, 3 बेटियां थीं। आखिरकार साल 2012 में दोनों के बीच इस कदर इख्तलाफात बढ़ गए कि दोनों ने एक दूसरे से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया और दोनों का तलाक भी हो गया। पंचायत में तय हुआ था कि हुमा एक लड़की की जिम्मेदारी उठाएगी और आसिफ को 3 बच्चे दिए जाएंगे। इस तरह तलाक के बाद हुमा अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है और इधर आसिफ 2 बेटियों और 1 बेटे की जिम्मेदारी लेकर अपने घर में रहने लगता है। और ये तलखीस सिर्फ आसिफ और हुमा के बीच नहीं बढ़ी थी, बल्कि उनके भाई बहनों के बीच भी दूरी पैदा हो गई थी। इस दौरान न तो मियाँ बीवी ने एक दूसरे से कोई राब्ता किया और न ही उनके बच्चों ने अपने भाई बहनों से बातचीत की। यानी कि जो बच्चे आसिफ के पास थे वो उसी के होकर रह गए और जो बच्ची हुमा के पास थी वो हुमा के होकर रह गई। यूं कहें कि आसिफ के साथ रहने वाली 2 बेटियां और 1 बेटा, इन लोगों ने यह समझ लिया कि अब यही मेरे माँ बाप दोनों हैं, यानी आसिफ, और मेरी माँ बिल्कुल नहीं है। इसी जैसा मामला हुमा के साथ वाली बेटी ने भी किया और इस तरह ये लोग एक दूसरे से दूर, बहुत दूर, 2 अलग अलग छोर पर खड़े हो गए और इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की कि कौन किस हाल में रह रहा है और ये सिलसिला 12 साल तक चलता रहा। तभी 3 जून 2024 की तारीख आती है, यानी तलाक के 12 साल के बाद रामपुर की एक ऐसी शादी समारोह में दोनों की मुलाकात होती है जो दोनों के किसी कॉमन रिश्तेदार की शादी थी। अब इसे इत्तेफाक कहिए या किस्मत कहिए, जो भी कहिए, तलाक याफ्ता मियाँ बीवी यहाँ एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद तलाकशुदा मियाँ बीवी आमने सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे। दोनों को रोता देखकर लोगों का हुजूम जमा हो गया। लोगों ने दोनों को समझाया, कुर्सी पर बिठाया। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों बगैर बोले एक दूसरे को यूं ही देखते रहे और अपने आंसू पोंछते रहे। कुछ देर के बाद दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया और अपने अपने घर चले गए।
उसके बाद हुमा और आसिफ दोनों ने फ़ोन पर एक दूसरे से राब्ता किया और फ़ोन पर बात करने से पहले व्हाट्सएप पर दुआ सलाम की शुरुआत की। हुमा ने पहले एक मैसेज किया और मैसेज में न कोई शिकवा था न शिकायत थी, बल्कि सबसे अच्छी बात जो हुमा ने कही थी वो ये थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तलाक लेकर बहुत बड़ी गलती की थी और अब मैं समझ चुकी हूँ कि शौहर जैसा कोई नहीं हो सकता। हमने बिना शौहर के एक लंबा समय गुजारा और समझा कि एक औरत की इस समाज में बगैर शौहर के न तो कोई इज्जत है और न ही कोई ज़िंदगी है। इसलिए अब मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। ये मैसेज पढ़कर आसिफ का दिल भी भर आया। उसने भी हुमा से माफ़ी मांगी और कुछ देर के बाद दोनों ने वीडियो कॉल पर बातचीत की शुरुआत की और जब एक दूसरे से थोड़े सहज हुए तो अपनी पुरानी और खुशगवार बातों और यादों को याद किया और हुमा ने कहा कि अब तुम काफ़ी बदल चुके हो, पहले कितने हैंडसम लगते थे और अब तुम्हारी उम्र 45 साल हो चुकी है। तो आसिफ कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही ख़त्म हो गई थी और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मानो ज़िंदा रहने का मकसद ही ख़त्म हो गया हो। उसके बाद आसिफ कहता है कि तुम भी करीब 42 साल की हो चुकी हो। पहले जब हमारी शादी हुई थी तो उस वक्त तुम बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। तुम पहले की तरह अब हेल्दी भी नहीं रह गई हो। इस तरह दोनों काफ़ी देर तक अपनी यादों को दोहराते रहे, अपनी पुरानी दुनिया में खो जाते हैं और दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कोई सपना देख रहे हों। आखिरकार 1-2 दिन गुजर जाने के बाद जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो आसिफ और हुमा दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा ज़िंदगी गुजारने का मन बना लेते हैं और कहते हैं कि कितना अच्छा हो कि अगर हम दोनों फिर से एक दूसरे से शादी कर लें और पुरानी शिकायतों को भुलाकर दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत कर लें। अब जब बात शादी तक पहुंचती है तो हुमा को यह सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। शायद हुमा ने पहले ही से मन बना लिया था, तभी उसने माफ़ी मांगने में पहल की थी और कहा था कि मैंने तलाक लेकर बहुत बड़ी गलती की थी और अब मैं समझ चुकी हूँ कि शौहर जैसा कोई भी नहीं हो सकता। तो आसिफ की बातें सुनकर हुमा तुरंत राज़ी हो जाती है और जाकर अपने घर वालों को बताती है और इधर आसिफ भी अपने घर वालों से मशवरा करता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद दोनों ने कहीं और दूसरी जगह शादी नहीं की थी, ना हुमा ने और ना आसिफ ने। शायद दोनों को कुदरत की तरफ से दोबारा एक दूसरे को मिलना था, तभी दोनों तन्हा 12 सालों से ज़िंदगी गुजार रहे थे। आखिरकार दोनों के परिवार के लोग शादी की बात पर राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है जब दो लोगों के मिलने से उनके बच्चे भी आपस में एक साथ रह सकेंगे। तो यही सब कुछ सोचकर परिवार के लोग इजाज़त दे देते हैं। आखिरकार 8 जून यानी मुलाकात के सिर्फ 5 दिन के बाद आसिफ और हुमा का एक बार फिर से निकाह होता है। हुमा फिर से दुल्हन बनती है और आसिफ के घर रुखसत होकर आ जाती है और जब हुमा दुल्हन बनकर आसिफ के घर पहुंचती है तो वहां का मंजर देखने के लायक था, क्योंकि बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो भाई बहन जो अपने माँ बाप के तलाक की वजह से एक दूसरे से 12 सालों से बिछड़े हुए थे, एक साथ देखकर खुशी से झूम जाते हैं। यानी चारों भाई बहन और मियाँ बीवी के 12 साल के मिलने के बाद आसिफ का घर जन्नतनुमा बन गया था। सब लोग देर रात तक खुशी से जश्न में डूबे रहे और इस तरह 12 साल के बाद अचानक ज़िंदगी के एक मोड़ ने, यूँ कहें कि 3 जून को रामपुर सिटी की उस शादी ने 12 साल से बिछड़े दो मियाँ बीवी को फिर से मिलने का सुनहरा मौका दे दिया और अब ये लोग अपने घर में खुशी खुशी दोबारा से रह रहे हैं। और ये वाक़या इतना दिलचस्प और शानदार है कि हम खुद को दोस्तों ये कहानी बताने से नहीं रोक पाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि क्या पता किसी का उजड़ा हुआ घर भी इस सच्ची घटना को देखकर बस जाए। बाकी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।